नमस्कार दोस्तों, नक्सलवाद की समस्या पर काबू पाने के दावे केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती रही हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों में नक्सलियों ने 3 भाजपा के नेताओं की हत्या कर सीधी चुनौती दी है। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता रमन सिंह ने इसे भूपेश बघेल सरकार की नाकामी बताया है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार सवाल उठाती रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कानून व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा होगा। इस पर आगे बात करेंगे। आखिर नक्सली भाजपा के नेताओं को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है या नक्सलियों की निजी खुंदक? ये बड़ा सवाल है। ये सही है कि 2021 के बाद से नक्सलियों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया है। आपको याद होगा 3 अप्रैल 2021 को नक्सलियों के हमले में 23 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने जिस तरह नक्सलियों की घेराबंदी की, उसके बाद नक्सली छिटपुट वारदात ही करते रहे हैं। वैसे तो नक्सलियों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। जो उनके बेतुके विचारों के आड़े आता है उसे रास्ते से हटा देते हैं, फिर चाहे वो भोले भाले गांव वाले हों, पुलिस वाले हों या नेता हों। जब जब सरकार नक्सल समस्या के खात्मे की बात करती है, नक्सली उसका जवाब बेकसूरों की हत्या से देते हैं, ताकि संदेश दे सकें कि उनका प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही उनका आंदोलन। पिछले कुछ समय से नक्सली भाजपा के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। पहले जगदलपुर के भाजपा जिला मंत्री बुद्धराम करताम की हत्या हुई। नारायणपुर के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की घर में घुसकर हत्या की गई। 5 फरवरी को नक्सलियों ने बीजापुर जिले के बीजेपी नेता नीलकंठ काकेम को मार दिया। बताया जा रहा है कि सागर साहू की हत्या करने से पहले नक्सलियों ने उनको लॉ अयस्क प्लांट की स्थापना का समर्थन न करने की चेतावनी दी थी। यानी नक्सली नहीं चाहते कि विकास का कोई भी काम हो। इससे जाहिर तौर पर गांव वालों और आदिवासियों पर उनका प्रभाव कम होगा। एक प्लांट लगने का मतलब है सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलना। ऐसा एक प्लांट लगते ही पूरे इलाके का कायाकल्प हो जाता है। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मार्केट, सबका निर्माण होता है और उस पूरे इलाके का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। बीजेपी नेता नीलकंठ काकेम की हत्या इसलिए की गई क्योंकि 2008 से वो नक्सली संगठन के विरोध में सलवा जुडूम का साथ दे रहे थे। नक्सलियों ने आरोप लगाया कि नीलकंठ पुलिस के मुखबिर थे, निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली बताकर गिरफ्तार करवाने, महिलाओं पर अत्याचार करने में शामिल थे। इसके अलावा नक्सलियों ने काकेम पर बीजेपी में शामिल होकर नक्सली संगठन के विरोध में काम करने का भी आरोप लगाया। साफ है, नक्सली भाजपा नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि भाजपा नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जोर लगा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदलपुर में नक्सलवाद का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने का ऐलान किया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तो सीधे सीधे भूपेश बघेल पर ही सवाल खड़े कर दिए। रमन सिंह ने कहा है कि भाजपा को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है। इस मिलीभगत में कौन शामिल है? क्या रमन सिंह का इशारा भूपेश बघेल सरकार की ओर है? डॉक्टर रमन सिंह ने दाऊ भूपेश बघेल को धमकी दी है कि हर एक हत्या का हिसाब होगा। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह को नसीहत दी है कि वो नक्सली हमले पर राजनीति ना करें। भूपेश बघेल ने रमन सिंह को याद दिलाया कि नक्सलियों का दंश सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने झेला है तो वो कांग्रेस पार्टी है। रमन सिंह के शासनकाल में ही झीरम घाटी हमला हुआ था, जब कांग्रेस के पहली पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए थे। दोस्तों, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। भले ही भूपेश बघेल नक्सली हमले पर राजनीति ना करने की बात कह रहे हो, लेकिन भाजपा नेताओं पर नक्सलियों का हमला कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भाजपा नेताओं पर नक्सली हमले के पीछे असल वजह क्या है? क्या भाजपा नेताओं की हत्या के पीछे कोई मिलीभगत है? भूपेश बघेल सरकार के दौरान नक्सली समस्या पर कितनी लगाम लगी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।